साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की परिभाषा की, उसे लोगों ने किस-किस तरह से समझा है। इस वीडियो में मैं जिस परिभाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वह लॉरेंस स्टेनहाउस की दी हुई है। उनके अनुसार शिक्षा में 4 प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, यानी कि 4 विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस। स्टेनहाउस के अनुसार वो 4 प्रोसेस हैं: ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इनिशिएशन और इंडक्शन। ट्रेनिंग से हम आमतौर से वाकिफ़ होते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है किसी प्रक्रिया से गुजरकर कोई कुशलता हासिल करना, जिसमें कि कोई कुशलता जो है वो एक्वायर की जाती है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। और सक्सेसफुल जो ट्रेनिंग है उसका रिज़ल्ट ये होता है, उसकी जो सफलता इस बात में होती है कि जिस स्किल को सीखा गया है, जिसकी ट्रेनिंग ली गई है, हम उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं, उसको उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो शिक्षा की एक प्रक्रिया हुई ट्रेनिंग। शिक्षा की दूसरी प्रक्रिया है इंस्ट्रक्शन। Instruction is concerned with the learning of information and successful instruction results in retention. जो इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब यह है कि सूचनाओं को सीख लेना, उनको धारण कर लेना, और एक सफल इंस्ट्रक्शन का जो नतीजा होता है वह सूचनाओं को याद कर लेने में है, और जब मौका मिले तो उन्हें रिकॉल कर लेने में है। तो एक हुई ट्रेनिंग, दूसरी हुई इंस्ट्रक्शन। जैसे ये कहा जाए, कक्षा में इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि वीरवार तक 5 जो संज्ञा शब्द है उन्हें याद करके आने हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है, और 5 संज्ञा शब्दों को याद करके आना और उन्हें कक्षा में सुना देना, जो एक अच्छी इंस्ट्रक्शन का परिणाम होता है और उसका सबूत होता है। अब आती है शिक्षा की तीसरी प्रक्रिया, उसका नाम है इनिशिएशन। Initiation is concerned with the familiarization with social values and norms, and successful initiation leads to a capacity to interpret the social environment and to anticipate the reaction to one's own actions. Initiation का मतलब यह है कि सामाजिक मूल्यों से, सामाजिक मानदंडों से परिचित करवाना। अलग-अलग संस्कृतियों के अलग-अलग मूल्य हो सकते हैं और अलग-अलग मानदंड हो सकते हैं व्यवहार के। उन व्यवहारों और मूल्यों से परिचित करवाना इनिशिएशन का काम है। तो ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इनिशिएशन, ये तीनों प्रक्रियाएँ शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। ज़्यादातर स्कूलों में इनिशिएशन हिडन करिकुलम के तौर पे आता है। वह स्पष्ट पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती, लेकिन क्योंकि बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते हैं, ऐसे मानदंड होते हैं जिन्हें व्यापक समाज में मान्यता प्राप्त होती है, तो स्कूलों में छुप कर ही सही उन्हें लागू करवाने की कोशिश की जाती है। आखिरी जो प्रक्रिया है शिक्षा की स्टेनहाउस के अनुसार, उसका नाम है इंडक्शन। इंडक्शन स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन टू द थॉट सिस्टम, द नॉलेज ऑफ द कल्चर। यानी इंडक्शन है वह किसी संस्कृति की जो मूल धारणाएँ हैं, उसके बेसिक अजम्पशन्स हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उनके बारे में समझना है। तो शिक्षा की 4 प्रक्रियाएँ कौन-कौन सी हुई? पहली हुई ट्रेनिंग, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इनिशिएशन और चौथी है इंडक्शन। तो ट्रेनिंग से होते हुए शिक्षा की प्रक्रिया इंडक्शन तक पहुँचती है, यानी कि स्किल्स हासिल करना, सूचनाओं को धारण करना और किसी संस्कृति से परिचित होना, किन्हीं मानकों से परिचित होना, और हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं शिक्षा के ज़रिए, जहाँ पर कि उन मानकों की जड़ में जो मूल मान्यताएँ हैं,
उन्हें विद्यार्थी समझ सकें। सबसे बड़ी समस्या जो है और चुनौती इंडक्शन में है। ज्यादातर शिक्षा की प्रक्रियाएं जो हैं वो ऊपर की 3 प्रक्रियाओं तक ही सीमित हो जाती हैं। ट्रेनिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और संस्कृति से परिचय करवाया जाता है। लेकिन संस्कृति की मूल धारणाओं के साथ जो समझ है, मूल धारणाओं के बारे में समझ है, उसके विकास की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। स्टेनहाउस के अनुसार अगर शिक्षा का काम आजाद ख्याल व्यक्ति बनाना है और सोचने की आजाद ख्याल जो प्रक्रियाएं हैं उनको विकसित करवाना है, तो इंडक्शन का काम तो करवाना ही होगा। शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में एक सफल इंडक्शन का जो पैमाना है वह यह है कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, उनके व्यवहार को एंटिसिपेट न कर सकें। अगर हम उनके व्यवहार को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो तब ये इनिशिएशन का मामला बनता है। अगर हम उनके व्यवहार को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो तब ये इंस्ट्रक्शन का मामला बन सकता है। अगर हम उनके व्यवहार को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो यह ट्रेनिंग का मामला बन सकता है। लेकिन इंडक्शन में संस्कृति के बारे में हम जैसे-जैसे और ज़्यादा जानने लगेंगे, उसकी मूल मान्यताओं के बारे में हमारे पास और ज़्यादा समझ बनेगी और हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह के पावर रिलेशंस हैं, किस तरह के जेंडर रिलेशंस हैं, किस तरह के रेशियल रिलेशंस हैं। वैसे-वैसे व्यक्ति के जो व्यवहार है, उसके बिहेवियर के बारे में एंटिसिपेशन पहले से ही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा की प्रक्रिया इनिशिएशन तक आकर रुक जाती है, तब उसके व्यवहार के बारे में जो एंटिसिपेशन है वह कर पाना आसान हो जाता है। हमने यह समझने की कोशिश की स्टेनहाउस के अनुसार कि शिक्षा में 4 प्रक्रियाएँ कौन-सी शामिल हैं। तो दोहराने के लिए ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इनिशिएशन और इंडक्शन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएँ ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल सके।